दोस्तों, नेमत सिर्फ ये नहीं है कि जेब में पैसा हो, बल्कि आंखों की बीनाई भी नेमत है। दिमाग में अच्छे ख्यालात भी एक नेमत है। दिल में किसी के दर्द का एहसास जागना भी नेमत है। रगों में दौड़ता खून भी नेमत है। किसी के आंखों से आंसुओं का पोंछना भी नेमत है। सुकून की नींद भी नेमत है। माँ बाप का जिंदा रहना भी नेमत है। अच्छी बीवी का होना भी नेमत है। नेक और सेहतमंद औलाद भी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। बात समझ में आई? अपने जज्बात को अपने अंदर रखना सीखे। कोई तवज्जो न दे तो तवज्जो की भीख न मांगे। कोई बात न करे तो 10 कदम पीछे हट जाए। कोई आपकी तरफ न देखे तो उसे मजबूर न करे। ये दुनिया आपके मुखलिस जज्बात, आपकी सच्ची मोहब्बत को आपके मुंह पर मारने में माहिर है। इसलिए अपने साथ खुश रहना सीखे। बेहतरीन है वो शौहर जो अपनी बीवी के साथ नरमी और अच्छे अखलाक से पेश आए। बेहतरीन है वो शौहर जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में कोई कोताही न करे। बेहतरीन है वो शौहर जो अपनी बीवी के होते हुए किसी गैर औरत पर निगाह न डाले। बेहतरीन है वो शौहर जो अपनी बीवी को अपने ऐश और इशरत में बराबर का शरीक समझे। बेहतरीन है वो शौहर जो अपनी बीवी पर जुल्म और ज्यादती न करे। बेहतरीन है वो शौहर जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और ऐबों को नजरअंदाज करे। बेहतरीन है वो शौहर जो बखील और कंजूस न हो और बीवी पर खर्च करे। बेहतरीन है वो शौहर जो अपनी बीवी की बीमारी और गम में साथ खड़ा रहे। बेहतरीन है वो शौहर जो अपनी बीवी की आखिरत की फिक्र करे। बात समझ में आई? दोस्तों, पर्दा सिर्फ ये नहीं है कि बस खुद को छुपा कर रखो। गरीब के सामने अपनी दौलत को छुपाओ, ये भी पर्दा है। भूखे के सामने खाने की नुमाइश मत करो, ये भी पर्दा है। मुसाफिर के सामने घर की नुमाइश मत करो, ये भी पर्दा है। यतीम के सामने माँ बाप की नुमाइश मत करो, ये भी पर्दा है। और एक पर्दा ये भी है कि लोगों का भरम रखो, उनकी कमजोरियां लोगों से छुपाओ, लोगों के राज की हिफाजत करो, ये भी पर्दा है। लोगों के ऐब पर पर्दा डालो, ये भी पर्दा है। और किसी की जाती जिंदगी में ताक झांक मत करो, ये भी पर्दा है। सिर्फ खुद को छुपाना ही पर्दा नहीं है। बात समझ में आई? माँ बाप की ये 10 बड़ी गलतियां जो बच्चों का बचपन बर्बाद कर देती है या फिर उन्हें बागी बना देती है, ध्यान से सुनना। नंबर 1, बच्चों के अच्छे काम पर उन्हें शाबाशी न देना। नंबर 2, बच्चों की गलतियों पर उन्हें जलील करना। नंबर 3, बच्चों की बात सुने बगैर उन्हें डांटना, डपटना, मारना। नंबर 4, अपने बच्चों का कंपैरिजन, मुआजना दूसरे बच्चों से करना। नंबर 5, अपने बच्चों में से ही किसी एक की ज्यादा तरफदारी करना। नंबर 6, बच्चों को बार बार ताने मारते रहना। नंबर 7, बच्चों पर अपनी ख्वाहिशात का प्रेशर डालना। नंबर 8, बच्चों को वक्त न देना। नंबर 9, बच्चों के सामने आपस में ही बार बार झगड़ते रहना। नंबर 10, बच्चों को हद से ज्यादा बदतमीज कर देना। बात समझ में आई?